हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान का छठा क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों राज्यपाल एवं विधानमंडल। तो उसमें दोस्तों 20 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछी गई है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न होगा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राज्यपाल को पद की शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? तो दोस्तों राज्यपाल अपने शक्तियों का प्रयोग किसके सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह पर। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। राज्य विधानमंडल कितने सदन हो सकते हैं? राज्य विधानमंडल के कितने सदन हो सकते हैं? तो दोस्तों राज्य और विधानमंडल के 1 सदन या 2 सदन हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 1 या 2 सदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वे द्विसदनीय कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। राज्य की विधानसभा को क्या कहा जाता है? दोस्तों राज्य की विधानसभा को निचला सदन कहा जाता है। आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। कि विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? दोस्तों विधान परिषद जो होता है ऊपरी सदन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, ऊपरी सदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, सी इज द राइट आंसर। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों विधान परिषद एक अस्थाई सदस्य है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों इसे भंग नहीं किया जा सकता और यह हमेशा चलता रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री नियुक्त करता है किसे? तो बहुत दल के नेता से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बहुदलीय नेता। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो होता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों राज्यपाल को हटाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। करा विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। करा राज्यपाल राज्य विधानमंडल का कौन सा अंग है? तो दोस्तों राज्यपाल जो राज्य विधानमंडल का तीसरा अंग माना जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। कर राज्य में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है या किसके पास है? तो दोस्तों राज्य में कानून बनाने का अधिकार होता है विधानमंडल के पास। तो आपका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो होता है प्रश्न नंबर 19। कर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो दोस्तों राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। करा राज्य विधानमंडल का हिस्सा कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों राज्य विधानमंडल का हिस्सा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों होते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।